नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए एक बड़ा टास्क ये है कि समय कम है और तैयारी ज्यादा है। लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट। डोमेन की बात करें तो आपने पढ़ रखा है, आपके 12th का सिलेबस आपको पता है, आपने 12th में मान लो बेहतर कर रखा है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें नहीं आ जाती हैं, लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जो आपने 12th तक कहीं देखा ही नहीं है, आपकी वो शैक्षणिक क्षमता पर निर्भर करता है कि भाई आपने कितना पढ़ रखा है, कितनी आपकी बुद्धि काम कर रही है, उस पर आधारित है। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। लैंग्वेज में ग्रामर पोर्शन तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन उसके अलावा जो आपके कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं वो आपने नहीं देख रखा है, उसको भी पढ़ना है। तो इस लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और एप डोमेन को किस तरीके से मैनेज करें इन 45 दिनों में। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर समय आपके पास में ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा कि चलो 45 दिन का टारगेट रखते हैं और करते हैं कि क्या बेस्ट हम इसमें कर सकते हैं। एक और चीज मैं अभी वीडियो की शुरुआत होने से पहले ही आपको बता दूं कि मोस्टली जो होता है, आप सभी सोचते हैं कि भाई मैं डोमेन ले लूंगा मेरा काम हो जाएगा, मैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ले लूंगा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखो, CUET का एग्जाम दे रहे हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्या फायदा होगा अगर आप सिर्फ BHU टारगेट करके बैठ जाएंगे? तो मतलब निकलेगा क्या CUET एग्जाम का? CUET एग्जाम का मतलब ही तब है जब आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज टारगेट करें, मल्टीपल कोर्सेज टारगेट करें। कोर्सेज की चलिए बात हटा दो, अगर आप एक ही कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं, तब जाके आपका मतलब है ना CUET। नहीं तो आप पहले जो इंट्रेंस होता था BHU का स्पेसिफिक, DU का स्पेसिफिक, AU का स्पेसिफिक, उसी में आप खुश रहते। तो आपका यहाँ पे जो एडवांटेज है, अगर आप एडवांटेज का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट सब पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि BA से अगर आप BHU से अगर आपको BA करना है तो आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट लेना है। लेकिन वही अगर आपको DU से BA करना है तो आपको डोमेन भी लेना पड़ेगा। BHU से अगर आपको BSc करनी है तो आप ले लेंगे 3 डोमेन, लेकिन अगर आपको AU से BSc करना होगा तो आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट के साथ एक डोमेन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास में एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक 3 डोमेन जो है, ये कॉम्बिनेशन बना के रखे ही होंगे। तो आज उन्हीं पांचों कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फिलहाल तैयारी करना चाहते हैं आप स्टडी कैपिटल के इस परिवार के साथ में, तो हमारा नया प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो चुका है, जो एक क्रैश कोर्स है जिसके साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो कहां मिलेगा ये आपको बैच? CUET स्टडी कैपिटल के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रतिज्ञा बैच दिखेगा आपको, वहां पे आप टैप करके परचेस कर लेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो ये एक नंबर है 9336257345, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल CUET यूजी स्टडी कैपिटल के नाम से, जहां पे PDF नोट्स और आपको हर वीडियो की इंफॉर्मेशन दी जाती है। और साथ में व्हाट्सएप चैनल, जहां लगभग 6 से 7 हजार बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, आपके लिए भी बेनिफिशियल वहां पे चीजें मिलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 से 7 हजार बच्चे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं उनको कुछ फायदा हो रहा है तभी वहां पे है। तो जल्दी से आ जाइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार है भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन के साथ में। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिख रखी है, थोड़ा रिदमिक चीजें होंगी 4, लेकिन आप समझिए इनका बहुत महत्व है। जैसे मैंने लिखा है, सिलेबस कंप्लीशन, चैप्टर डिवीजन, प्रॉपर रिवीजन और PYQ सॉल्यूशन। ये चीजें आपको, ये 4 इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबको पता है करना तो है, लेकिन हमारे पास में स्पेसिफिक टाइम जोन क्या है सब करने का। तो एक बात याद रखिए, रिवीजन करने का कोई टाइम नहीं होता कि हम 10 दिन बाद रिवीजन करेंगे, 5 दिन पहले रिवीजन करेंगे। सिलेबस कंप्लीशन और चैप्टर डिवीजन, चैप्टर डिवीजन आप एक दिन में करेंगे और सिलेबस कंप्लीशन के पास में आपको टारगेट रखना पड़ेगा। जैसे चैप्टर डिवीजन का मतलब ये है कि आप पहले देखिए, आपके पास में लैंग्वेज है, आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपके पास में आपके 3 डोमेन है। तो आप इन तीनों को, पहले चीज तो डिवीजन में 2 चीजें रखिए, समय का डिवीजन और पढ़ने का डिवीजन, कि आप जो है किस सब्जेक्ट को कितना समय दे रहे हैं, और ठीक उसी तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज कौन से चैप्टर्स को कितना समय दे रहे हैं। चैप्टर डिवीजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ये समझ पाए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना आ रहा है, आपको ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है। जैसे मान लेते हैं हर एक विद्यार्थी के 3 ही जोन हो सकते हैं, एक होता है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक होता है जो आपका आ रहा है लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है, एक होता है जो आप भूल ही नहीं सकते हैं। मतलब इजी, मॉडरेट और हार्ड वाला जो आप एग्जाम में बता के आते हैं कि सर पेपर मॉडरेट था, तो कैसे डिसाइड करेंगे? इसी तरीके से जो आपको आ रहा है एकदम प्रॉपर, वो आपका इजी मोड हो गया, जो आपको थोड़ा पढ़ने पे आ जाएगा वो आपको मॉडरेट मोड में हो गया, जो आप पढ़े हैं आपको फिर भी नहीं आया एक बार, वो आपका हार्ड जोन हो गया, जो आपने पढ़ा ही नहीं, कवर ही नहीं किया, वो आपके लिए कठिन ही होगा। तो करना क्या होता है, सबको इजी मोड में लाना होता है। मॉडरेट है तो उसको पढ़ के रिवीजन करते हुए इजी जोन में लाइए, हार्ड है तो 2-4 बार पढ़ के इजी जोन में लाइए। और हार्ड वाले लेवल में ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बार बार पढ़ते फिर भी नहीं आता, तो हमें निष्कर्ष से निकालना पड़ता है कि छोड़ो इस टॉपिक को, हमें नहीं पढ़ना है। अब देखो,
चैप्टर डिवीजन आपने इस तरीके से कर लिया, आपको कितना पढ़ना है आपने समझ लिया। टाइम मैनेजमेंट अब आपके पास में है कि आप कितना, जैसे लैंग्वेज हो गया, आपको पता है कि भाई कई जगह पे पासिंग मार्क्स ही लिए जा रहे हैं लैंग्वेज के, आपको पूरी तरीके से मार्क्स नहीं लाने, इस पे आपको बेसिकली बनाना ही नहीं है कट ऑफ। तो आपको सिंपल क्या करना है, पासिंग मार्क्स के तरीके से पढ़ना। लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं बीएचयू से, तो आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे आप हर दिन का प्रतिदिन का 1 घंटे निकाल लीजिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप कम से कम 2 घंटे निकालिए रेगुलर, क्योंकि भाई इसमें आपके सिलेबस में बहुत गहराई है। जैसे मेंटल एबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है, रीजनिंग आपसे पूछा जा रहा है, करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है, जीके जीएस आपसे पूछा जा रहा है। तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो चीजों को पढ़ने के लिए आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। और 1-1 घंटे डोमेन को निकालिए, लगभग 5 घंटे आपकी ये जब फ्रिक्वेंसी बनी रहेगी पढ़ने की, तब कहीं ना कहीं आप जो है रिवीजन के लिए 1-2 घंटे एक्स्ट्रा समय निकाल के दिन भर मतलब पूरे दिन में जो है 7 से 8 घंटे आप पढ़ पाएंगे। अब 7 से 8 घंटे ये नहीं कि रेगुलर आपको पढ़ना है, 7 से 8 घंटे का टाइम स्प्लिट ऐसा होना चाहिए आपका कि आपको लगे भी ना कि आप पढ़ रहे हैं, और आप पूरे 7 से 8 घंटे अपने निकाल भी दे पढ़ाई में। जैसे हर 2 घंटे पढ़ने के बाद एक ब्रेक लीजिए, जैसे हर 1 घंटे पढ़ने के बाद आप छोटा ब्रेक लीजिए, 2 घंटे पढ़ने के बाद आप एक आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, घूमिए। क्योंकि अभी आप क्या ही कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट होंगे या 12th पास कर चुके होंगे, तो क्या ही करना है आपका। दिन भर में खेल कूद में अगर आप 1-2 घंटे निकाल दे रहे, तब भी आपके पास में प्रॉपर 16 घंटे बचते हैं। पूरा समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि 1-2 महीने में ही आपका भविष्य निर्धारित करेगा कि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होंगे या किसी गांव के नॉर्मल कॉलेज में होंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। रिवीजन आपका हर दिन होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। कभी एक भी दिन अगर आप छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से पीछे जा रहे हैं जो बच्चे लगातार लगे हुए हैं, डटे पड़े हैं बहुत समय से। पीवाईक्यूज क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पे अगला पॉइंट पीवाईक्यू लिख रखा है, क्योंकि पीवाईक्यूज ये आपको रियलाइज कराएगा, ये आपको बताएगा कि पिछले साल हमने किस तरीके से क्वेश्चंस दिए थे, इस बार किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है। मॉक टेस्ट, आप किसी बढ़िया संस्था का मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए जहां पे आपको बेहतर तरीके से चीजें मिल सके, वो डेडिकेटेड बने हो, ऐसे क्वेश्चंस बने हो वहां पे जहां आपको देखने में मिले कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू से रिलेट कर पा रहा हूं और आने की संभावनाएं हैं, जो एक्सपर्ट टीचर्स बनाए हो। तो सीयूटी स्टडी कैपिटल के साथ में आप जुड़ सकते हैं, वहां के मॉक टेस्ट पे ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है भाई। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के दौरान टाइम को आप ऐसे बाउंड करके रखिए कि भाई उसी टाइम फ्रेम में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। बहुत प्रैक्टिस करिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर एग्जाम में बैठे हैं आप, आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट ही है जो आपको संभालेगा, टाइम ही है जो आपको बचाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप कम समय में बेहतर चीजें कर सकते हैं। 45 दिन का समय है, तो चीजें डिवाइड कर लो भाई। समझो कि आपके पास में ओवरऑल जो 25 दिन का समय है उसमें आप सिलेबस कंप्लीशन में लगाइए, रेस्ट जो आपके 10 दिन का समय है उसमें आप पीवाईक्यू सॉल्यूशन मॉक टेस्ट में लगाइए, और लास्ट के जो आपके पास में जो समय बचता है 10 दिन का 5 दिन का, उसमें आप बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ते रहिए। जैसे आपके पास में शॉर्ट नोट्स जो आपने बना लिए हैं उस पर रिविजन करते रहिए। जो हार्ड चीजें आप जो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आप ये भूल सकते हैं, उसको आप पढ़ते रहिए ये चीजें, और दिमाग को फ्रेश रखिए लास्ट मोमेंट पे। डाइट वाइट का प्रॉपर ध्यान दीजिए, हेल्थ का एकदम ध्यान रखिए। बस तैयार हैं आप सीयूईटी एग्जाम के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।